अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपने करियर में ये नोटिस किया है कि जो तलबा परफॉर्म नहीं कर पाते, पढ़ाई से उनको नफ़रत हो जाती है, उसके पीछे ज़िंदगी में उनके कोई ना कोई ऐसे वाक़े होते हैं जो उनको पढ़ाई से मुतनफ़्फ़र कर देते हैं। हमारे यहाँ इस स्टूडेंट का केस भी इसी तरह है। फैज़ान अली जब हमारे पास 2 महीने पहले आया तो ये पढ़ने से नफ़रत करता था। इसके पर्सनालिटी के अंदर चिड़चिड़ापन था, ये गुस्से और नफ़रत से भरा हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं अब एक 10 क्लास में हूँ। तो मैं जब प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ता था तो सर ने मुझे उधर बहुत बुरा मारा। सब बच्चे शोर कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोला। उन्होंने बाहर निकाल के मुझे मारा। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई में कुछ नहीं है। तो बाबा को मैंने बोल दिया था कि मुझे जॉब कराएं, मैं जॉब करूंगा दुकान पर किधर भी, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। मेरा नाम है अब्दुल रशीद। मेरा बेटा है मोहम्मद फैज़ान, जो कि पहले मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ता रहा है। मुख्तलिफ़ उसको मैंने ट्यूशन सेंटर में डाला है, लेकिन रिज़ल्ट 0 बाय 0। महंगे ट्यूशन सेंटर मैंने ढूंढे हैं, स्कूलों में गया हूँ, शायद मेरा बेटा लायक हो जाए। आता कि ये आगे से नौबत के बेटा कह रहा था कि जी अबू मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं नालायक हूँ, मैंने अतार इंडस्ट्री एरिए में जाना है, मैं होटल पे बर्तन धो लूँगा। यकीन जानें वालदैन बेसिस वालदैन, दिल बड़ा परेशान हो गया। तो मेरे एक दोस्त हैं साकुब साहब, वो यहीं रहते हैं मोहल्ले में। उन्होंने मुझे स्टेप्स अकेडमी सर ज़फ़र साहब का मुझे बताया कि आप अपने बेटे को वहाँ ले जाएँ, इंशाल्लाह मसला हल होगा। अला यहाँ आने से पहले बेटा मेरा फ़ेल हो रहा था, हर मज़मून में फ़ेल। मायूसी के दलदल में हम घड़े में गिर रहे, मुस्तक़बिल तबाह उसका हो रहा था। यकीन जाने यहाँ मेरा बेटा आया, अब उसके माशरा अच्छे नंबर आ रहे हैं और मेरे बेटे को आगे पढ़ने की और उसको जस्तजू पैदा हो रही कि मैंने आगे पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मुझे ये बताएं कि फिर दी स्टेप्स एकेडमी हरीपुर तक आप कैसे पहुँचे? बाबा का एक दोस्त थे तो उन्होंने बाबा को बताया था जिस स्टेप एकेडमी में एडमिशन कराएं इसका, वहाँ ये पढ़ेगा। हमने जब इसकी कोचिंग, इसकी काउंसलिंग शुरू की तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये किस मसले का शिकार है। जब हमें पता चल गया कि इसके स्कूल में एक ऐसा वाक़या हुआ था, इसको एक टीचर ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह डांटा, इसको पीटा, उसके बाद इसको नफ़रत होगी पढ़ाई से। वो बच्चा जो कह रहा था कि मैंने अतार इंडस्ट्री एरिया में साबन की मिल में जाके काम करूँगा, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं नालायक बच्चा हूँ भाई। अब वही बच्चा पढ़ रहा है, खुशी से पढ़ रहा है, कहता है अबू मैंने स्कूल जाना है, मैंने स्टेप्स अकेडमी में जाना है, सर ज़फ़र के पास मैंने जाना है, मैंने पढ़ना है अबू। तो हम इनको दुआएं देते हैं ट्यूशन सेंटर को, सर ज़फ़र साहब को, अल्लाह इनको तरक्कियाँ दें और मज़ीद तरक्कियाँ दें। हमने इसकी जहन साजी की, इसको मोटिवेट किया और इसे ये तरगीब दिलाई कि ये उस टीचर को माफ़ कर दे। जब इसने टीचर को माफ़ किया तो इसके दिलो दिमाग से वो बोझ उतर गया। फिर हमारे टीचर ने और हमने मिल के इसको पढ़ाया, इसको याद कराया, इसको लिखवाया। अब ये शौक़ से पढ़ता है, खुशी से अपने रोज़मर्रा के काम करता है और अपने वालिदैन की बात को भी मानता है। मैं जब पहले दिन स्टेप एकेडमी में आया था तो मैं डर रहा था, लेकिन मैं जब 1-2 दिन आया तो सर बहुत अच्छे थे, टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, तो मेरा पढ़ाई में दिल लग गया था। तो सर ज़फ़र ने खुसूसी तवज्जो से वो कोर्स करा रहे हैं और इसका रूहानी इलाज और जिस हर किस्म की इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। हम तो ख़ुद हैरान हो गए कि ये वही फैज़ान है जो कहता है जा मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। और लड़ाई झगड़े और वालिदैन से तक बदतमीज़ी, टीचर से बदतमीज़ी, उसने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, टोटल उसने जवाब दे दिया। यहाँ पे उसको कोर्स कराया जा रहा है बच्चे को, जो कि 3-4 महीने का कोर्स है। और फिर वो उस कोर्स के बाद बच्चे को अच्छी टीचर्स हैं, माशाल्लाह बड़ी क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे, वो बच्चे को पढ़ा रही हैं। अब वही बच्चा मेरे बच्चे से मिल रहे हैं, जाके ख़ुद भी मिले। आप क्या मिल चुके होंगे आप पहले। माशाल्लाह बच्चा पढ़ रहा है, मैं उस बच्चे से मुतमईन हूँ, मैं सर ज़फ़र की स्टेप्स अकेडमी से मुतमईन हूँ। ये बता रहा है कि जब से ये हमारी एकेडमी में आया है तो इसने लड़ाई झगड़ा करना भी छोड़ दिया है।
मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, बात किसी की नहीं सुनता था, लड़ाई करता था। और जब मैं इस अकेडमी में आया हूँ, लड़ाई करना भी छोड़ दिया है, गुस्सा भी किसी के ऊपर नहीं करता और घर वालों की बात भी सुनता हूँ। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में यहाँ मेरे बच्चे से ज़्यादा नालायक बच्चा शायद ही कोई और होगा। अब वो बच्चा वही बच्चा पढ़ रहा है, वही बच्चा जिसका टीचर ने हमें जवाब दे दिया, ट्यूशन सेंटर वालों ने जवाब दिया कि सब आपका बच्चा 0/0 है, ये अप्रूवमेंट नहीं कर सकता, आप प्लीज़ हमारा टाइम और पैसे अपने ना ज़ाया करें, बच्चे को घर ले जाएं, इसको कोई और कोर्स करा लें या कोई नौकरी करा लें, बच्चा नहीं पढ़ेगा चाचा आपका। ये जवाब होगा था मुझे। मैं इस अकेडमी में जब से आया, ज़फ़र साहब से मिला और टीचर से मिला, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और सीख रहा भी हूँ। और पिछले वाला जैसा माहौल था वो मैं भूल ही गया हूँ। लेकिन मेरे मसले को 100% हल किया वो बच्चा जो कहता है अबू मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं होटल पे बर्तन धो लूँगा, मैं तार इंडस्ट्रियल साबुन की मिल में चला जाऊँगा, करशी मिल में चला जाऊँगा। तो ये बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं तो वलदैन के दिल पे क्या गुजरती है। जो बच्चे उम्मीदों का सहारा होते हैं, वलदैन का सहारा होते हैं, साहब ये पढ़ेगा, माशरे का कोई अच्छा ये मेंबर बनेगा। अब वो मेरा बेटा कहता है अबू मैंने तो अब आगे पढ़ना है। तो जी मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि लोगों को कहल करूँगा, अपने गांव में, मोहल्ले में, यहाँ शहर में जो मेरे दोस्त बाब हैं, बल्कि मैं लोगों को ये बताता भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को पता है कि मेरा बच्चा नालायक था। अब मेरे दोस्त भी कहते हैं रशीद साहब अपने बच्चे के बारे में बताएं। मैंने कहा यार मेरा बच्चा तो बहुत लायक हो गया, वो तो पढ़ रहा है। तो मैं हर बच्चे को और हर वलदैन को ये मशवरा दूंगा कि वो स्टेप्स अकेडमी, सर ज़फ़र साहब की अकेडमी जो है जहाँ उन्होंने बैठे हैं, यहाँ बच्चे को लेके आए। इंशाल्लाह बच्चा आपको नालायक भी हुआ, इंशाल्लाह ये मेहनत करेंगे और बच्चा आपका माशरे का एक अच्छा मेंबर बन जाएगा इंशाल्लाह।